कलयुग कैसे आया, किसने दी कलयुग को अनुमति? धर्मराज, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांचों पांडव महापराक्रमी परीक्षित को राज्य देकर महाप्रयाण हेतु उत्तराखंड की ओर चले गए और वहां जाकर पुण्यलोक को प्राप्त हुए। राजा परीक्षित धर्म के अनुसार तथा ब्राह्मणों की आज्ञानुसार शासन करने लगे। उत्तर नरेश की पुत्री रेवती के साथ उन्होंने अपना विवाह किया और उस उत्तम पत्नी से उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। आचार्य कृप को गुरु बनाकर उन्होंने जाह्नवी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उन यज्ञों में अनंत धन राशि ब्राह्मणों को दान में दी और दिग्विजय हेतु निकल गए। उन्हीं दिनों धर्म ने बैल का रूप बनाकर रूपिणी पृथ्वी से सरस्वती तट पर भेंट किया। रूपिणी पृथ्वी की नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और वह श्रीहीन सी प्रतीत हो रही थी। धर्म ने पृथ्वी से पूछा, हे देवी, तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है? किस बात की तुम्हें चिंता है? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब मेरा केवल एक पैर ही रह गया है, या फिर तुम्हें इस बात की चिंता है कि अब तुम पर शूद्र राज्य करेंगे? पृथ्वी बोली, है धर्म, तुम सर्वज्ञ होकर भी मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हो। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शम, दम, तप, सरलता, क्षमता, शास्त्र विचार, उपरति, तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, बल, स्मृति, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, शील, विनय, सौभाग्य, उत्साह, गंभीरता, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों से युक्त भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के कारण घोर कलयुग मेरे ऊपर आ गया है। मुझे तुम्हारे साथ ही साथ देव, पितृगण, ऋषि, साधु, सन्यासी आदि सभी के लिए महान शोक है। भगवान श्री कृष्ण के जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं उनमें कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह विराजमान हैं और वे ही चरण मुझ पर पड़ते थे जिससे मैं सौभाग्यवती थी। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। जब धर्म और पृथ्वी ये बातें कर ही रहे थे कि मुकुटधारी शूद्र के रूप में कलयुग वहां आया और उन दोनों को मारने लगा। अरे दुष्ट कलिकाल, तू देता दुख महान, पांडु पुत्र मारन चले, लेकर मैं धनवान। राजा परीक्षित दिग्विजय करते हुए वहीं पर से गुजर रहे थे। उन्होंने मुकुटधारी शूद्र को हाथ में डंडा लिए एक गाय और एक बैल को बुरी तरह पीटते देखा। वह बैल अत्यंत सुंदर था, उसका श्वेत रंग था और केवल एक पैर था। गाय भी कामधेनु के समान सुंदर थी। दोनों ही भयभीत होकर कांप रहे थे। महाराज परीक्षित अपने धनुष्वान को चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी में ललकारे, रे दुष्ट पापी नराधम, तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरे अपराध का उचित दंड तेरा वध ही है। उनके इन वचनों को सुनकर कलयुग भय से कांपने लगा। महाराज ने बैल से पूछा कि हे बैल, तुम्हारे 3 पैर कैसे टूट गए हैं? तुम बैल हो या कोई देवता हो? हे धेनु पुत्र, तुम निर्भीकता पूर्वक अपना अपना वृतांत मुझे बताओ। हे गौ माता, अब तुम भयमुक्त हो जाओ। मैं दुष्टों को दंड देता हूं। किस दुष्ट ने मेरे राज्य में घोर पाप करके पांडवों की पवित्र मूर्ति में ये कलंक लगाया है? चाहे वह पापी साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसके भी हाथ काट दूंगा। तब धर्म बोला, है महाराज, आपने भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त पांडवों के कुल में जन्म लिया है, अतः ये वचन आप ही के योग्य है। हे राजन, हम यह नहीं जानते कि संसार के जीवों को कौन क्लेश देता है। शास्त्रों में भी इसका निरूपण अनेक प्रकार से किया गया है। जो द्वैत को नहीं मानता वह दुख का कारण अपने आप को ही स्वीकार करता है। कोई प्रारब्ध को ही दुख का कारण मानता है और कोई कर्म को ही दुख का निमित्त समझता है। कतिपय विद्वान स्वभाव को और कतिपय ईश्वर को भी दुख का कारण मानते हैं। अतः हे राजन, अब आप ही निश्चित कीजिए कि दुख का कारण कौन है। सम्राट परीक्षित उस बैल के वचनों को सुनकर बोले, हे वृषभ, आप अवश्य ही बैल के रूप में धर्म है और यह रूपिणी पृथ्वी माता है। आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं। आप किसी की चुगली नहीं कर सकते, इसलिए आप दुख देने वाले का नाम नहीं बता रहे हैं। हे राम, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपको एक ही चरण रह गया है। ये धर्म रूपी कलयुग अपने असत्य से उस चरण को भी नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के स्वधाम गमन से दुष्ट पापी शूद्र राजा लोग इस रूपिणी पृथ्वी को भोगेंगे, इसी कारण से यह माता भी दुखी है। इतना कहकर राजा परीक्षित ने उस पापी शूद्र राजवेशधारी कलयुग को मारने के लिए अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार निकाली। कलयुग में भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और त्राही त्राही कहने लगा। राजा परीक्षित बड़े शरणागत वत्सल थे। उन्होंने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और कलयुग से कहा, हे कलयुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैंने तुझे प्राणदान दिया। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है।
अतः तू मेरे राज्य से तुरंत निकल जा और लौटकर फिर कभी मत आना। राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर कलयुग ने कातर वाणी में कहा, हे राजन, आपका राज्य को संपूर्ण पृथ्वी पर है, आपके राज्य से बाहर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर कि मैं निवास कर सकूं। हे भूपति, आप बड़े दयालु हैं, आपने मुझे शरण दिया है, अब दया करके मेरे निवास का भी कुछ न कुछ प्रबंध आपको करना ही होगा। कलयुग इस तरह कहने पर राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। फिर विचार करके उन्होंने कहा, है कलयुग, द्यूत, मद्यपान, परस्त्रीगमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। इन 4 स्थानों में निवास करने की मैं तुझे छूट देता हूं। इस पर कलयुग बोला, है उत्तर नंदन, ये 4 स्थान मेरे निवास के लिए पर्याप्त है, दया करके कोई और भी सामान मुझे दीजिए। कलयुग के इस प्रकार मांगने पर राजा परीक्षित ने उसे 5वां स्थान स्वर्ण दिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्षतः तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा।